गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। ओवरऑल इस इंटीग्रल का एप्लीकेशन क्या है? वैसे इंटीग्रल को जैसे डिफरेंशियल को रेट ऑफ चेंज ऑफ वन वेरिएबल विथ रेस्पेक्ट टू अनदर वेरिएबल मींस दैट dy by dx से डिनोट किया जाता है, वैसे इंटीग्रल को किससे डिनोट किया जाता है? इस साइन से, इंटीग्रल और dx। नाउ ये क्या काम आता है? ये आपके एरिया फाउंड करने के काम आता है, चाहे कैसी भी ज्योमेट्री हो। 10th क्लास तक आप लोगों ने क्या सीखा? एरिया जो है फिक्स पैटर्न या फिक्स ज्योमेट्री जो होती है उसी का आप लोग फाइंड कर सकते हैं। जैसे सर्कल हुआ, उसका रेडियस मालूम है तो आपने फॉर्मूला याद कर रखा है पाई आर स्क्वायर, बट ये एक्चुअल फॉर्मूला इन्वेंट कहाँ से हुआ है? इसी इंटीग्रल के एप्लीकेशन से इन्वेंट हुआ है और हम लोग यहाँ पर फाइंड भी करेंगे इसका। बस इसके लिए ये आपको इक्वेशन ऑफ कर्व मालूम होना चाहिए। तो ज्योमेट्री जस्ट चेंज होते ही आप लोग फाइंड कर ही नहीं पाते। जैसे 11th क्लास में इलिप्स पढ़ा, अगर मैं इसका मेजर एक्सिस ए लूँ, इसका बी लूँ, तो अब इसका एरिया क्या होगा? तो इस केस के अंदर एवरी ज्योमेट्री का एरिया फाइंड करने के लिए इंटीग्रल का एप्लीकेशन का यूज किया जाता है। नाउ इसका कंसेप्ट क्या कहता है, एक जनरल सा एग्जांपल लेकर मैं आपको क्लैरिफाई करता हूँ। जैसे ये लाइन है, इस लाइन की इक्वेशन है y इक्वल्स टू एक्स। ओके, आप लोगों को x इज इक्वल्स टू 0 से लेके x इज इक्वल्स टू 2 तक एरिया फाउंड करना है। यू हैव टू बी फाइंड एरिया फ्रॉम x इज इक्वल्स टू 0 टू x इज इक्वल्स टू 2 एंड लाइज बिटवीन y इज इक्वल्स टू x। टोटल 3 लाइन्स, y इक्वल्स टू 0, y इज इक्वल्स टू x, x इज इक्वल्स टू 0 एंड x इज इक्वल्स टू 2। इसके बिटवीन का एरिया कौन सा है? तो आंसर आएगा ये। अब मैं इसको एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल के यूज से इसका फाइंड करके बताता हूँ। तो यहाँ पर इंटीग्रल के लिए यूज सब क्या करना है? इंटीग्रल ऑफ f ऑफ y dx मीन्स दैट अगर x की लिमिट्स हो तो dx यूज करेंगे, y की लिमिट्स हो तो dy यूज करेंगे। x कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है? x इक्वल्स टू 0 टू x इक्वल्स टू कहाँ तक फाइंड करना है हमें? एरिया ओनली 2। फंक्शन ऑफ y, तो यहाँ y की वैल्यू कितनी है बस वो आपको फाइंड करके रखना है। तो y की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? x, तो 0 टू 2 x dx। अब इंटीग्रल ध्यान रखें, इस चैप्टर को करने के लिए इंटीग्रल के बेसिक फॉर्मूले आप लोगों को सारे आने ही चाहिए। अगर वो मेमोराइज नहीं है तो ये चैप्टर भी जाएगा। तो आप लोगों ने इंटीग्रल का फॉर्मूला याद होगा, ये अभी जस्ट आपको एग्जाम भी फिनिश हुआ है। एक्स एच पावर एन का इंटीग्रल क्या होता है? एक्स एच पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1। तो यहाँ कितना होगा? एक्स एच पावर 1 का 2/2, अपर लिमिट 2, लोअर लिमिट 0। और ये डेफिनेट इंटीग्रल हो गया। कैसे फाइंड करते हैं? अपर लिमिट पुट कीजिए तो 2 स्क्वायर बाई 2 माइनस लोअर लिमिट पूरा कीजिए 0 स्क्वायर बाई 2। तो इसका तो कोई लेना देना ही नहीं, एक पावर गई तो वैल्यू कितनी आई? 2। ओके, अब यहाँ पर हम लोग देखें तो ये एक टाइप से आप लोगों को क्या नजर आ रहा है? इसको मैं विदाउट एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल बता रहा हूँ। एक ट्राइंगल है जिसका बेस का वैल्यू कितना है? x इज इक्वल्स टू 0 से x इज इक्वल्स टू 2 मींस दैट बेस की वैल्यू कितनी आई? 2। ये यहां से लेके यहां तक 2। अब बात करूं इसके हाइट की, क्योंकि एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो हाइट कितना है? हाइट के लिए इस लाइन का वैल्यू मालूम होना चाहिए। अब ये कितना होगा? इसके लिए क्या करना होगा? इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मालूम करना होगा। अगर यहाँ x इज इक्वल्स टू 2 है तो x इज इक्वल्स टू 2 पर यहाँ पर वैल्यू पुट करूँ तो y भी कितना आएगा? 2 ही आएगा। तो ये पॉइंट हुआ 2,2। 2,2 है, इट मीन्स दैट इसका भी जो हाइट है वो कितना होगा? यहाँ से लेके यहाँ तक का हाइट 2 होगा। तो बेस भी 2, हाइट भी 2। अब राइट एंगल ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। तो 2 से 2 कट हुआ, रिमेनिंग पार्ट 2 और ये आंसर। तो पर कई बार कॉम्पिटिशन्स में इस टाइप से एक ज्योमेट्री दे दी जाती है, फिर अपन लोग इस एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में आए, इससे अच्छा डायरेक्टली शॉर्टकट फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। बट इन व्यू ऑफ बोर्ड आप लोगों को यही एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल का कंप्लीट यूज करना है
चाहे भले आप लोगों को डायरेक्ट भी क्यों ना मालूम हो, तो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल के यूज से ही एरिया फाइंड करना होगा। तो लेता हूँ 1 बाय 1 में आगे हम लोगों की एक्सरसाइज। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। तो आप लोगों ने टोटल 4 टाइप्स के पैराबोला पढ़ रखे हैं। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, फिर ये माइनस वाले भी प्लस माइनस प्लस माइनस। तो अभी ये है कौन सा, किस टाइप का, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस 4ax टाइप का। मीन्स दैट इसका ज्योमेट्री किधर होगा, इधर होगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में। ट्रेसिंग अच्छे से आनी चाहिए, 11th क्लास का यूज, कॉनिक सेक्शन जरूर आना चाहिए। अब x इक्वल टू कहाँ से कहाँ तक का एरिया फाइंड करना है, x इक्वल टू 1। तो यहाँ x 0 होता है, यहाँ कहीं मैं कर लेता हूँ x इक्वल टू 1। तो यहाँ ये लाइन ड्रॉ की, इस लाइन का कोऑर्डिनेट क्या है, x इक्वल टू 1 से कहाँ तक, x इक्वल टू 4 अप टू 4। तो यहाँ इधर कहीं x इक्वल टू 4 होगा। ओनली रफ स्केच करना और कुछ नहीं करना है। ये लाइन हो गई, ये लाइन हो गई, x एक्सिस, तो x एक्सिस ये है। तो x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 4, x एक्सिस और दिस पैराबोला, मींस दैट ये इससे बाउंडेड रीजन कौन सा आएगा, ये वाला। अब इस एरिया को फाइंड करना है। अब इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं है। अगर आप लोगों को कोई कहते हैं इसका एरिया फाइंड करके बताओ, तो विदाउट इंटीग्रेशन कांट बी फाइंड दिस टाइप्स ऑफ एरिया। तो अब हम लोग क्या करें, हमारे पास x की लिमिट पड़ी है। दिस एरिया लाइज बिटवीन x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 4 एंड x एक्सिस एंड दिस बिटवीन दिस कर्व। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कर्व की इक्वेशन यहाँ क्या है, y स्क्वायर इज इक्वल टू x है। मेरे को ध्यान रखें कर्व में y की वैल्यू लेनी है, तो y कितना होगा, स्क्वायर रूट ऑफ x। तो इस कर्व के अंडर x इक्वल टू 1 से x इक्वल टू 4 और अप टू x एक्सिस तक का एरिया फाइंड करने के लिए फॉर्मूला क्या होगा, एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ y। तो y फंक्शन ऑफ y क्या है यहाँ पर, स्क्वायर रूट ऑफ x। क्या लिखते हैं, एफ वाई डी एक्स। एफ ऑफ वाई मीन्स दैट y का फंक्शन, तो y इज इक्वल टू कितना है, रूट एक्स एंड डी एक्स। एक्स की लिमिट क्या है, 1 to 4। ओके, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का मीनिंग क्या हुआ, एक्स की पावर हाफ। तो अभी अभी जस्ट फॉर्मूला जो यूज किया था, एक्स रेट पावर n प्लस 1 मीन्स दैट हाफ प्लस 1 कितना हो जाएगा, 3/2 अपॉन 3 अपॉन का 2 मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। अपर लिमिट 4, लोअर लिमिट 1। अपर लिमिट पुट करते हैं तो 2/3 तो बाहर ले लो, न्यूमेरिकल डिजिट है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 4 रेज पावर 3/2 माइनस लोअर लिमिट पुट करें 1 रेज पावर 3/2। नाउ 1 की पावर तो कितना भी हो 1 ही, बट 4 रेज पावर 3/2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 को लिख सकते हैं 2 स्क्वायर। ये 2 गया, 2 क्यूब कितना हो गया 8, 8 माइनस 1 7, तो 7 2 जा 14 अपॉन 3। दैट इज आवर फाइनल रिक्वायर्ड आंसर। ओके, और आप लोगों को ध्यान रखें इस बार जो सिलेबस में है, ड्यू टू कोरोना पैंडेमिक, आपके ये एक्सरसाइज ही है 8.2, एरिया बिटवीन टू कर्व हटा दी गई है। एरिया बिटवीन टू कर्व्स डिलीटेड पोर्शन है, नहीं फाइंड करना। ओके, अपना टाइम बचा, लास्ट टाइम में अपन लोग जरूर करेंगे, पहले सिलेबस में ना हो। अभी आपको सिर्फ सिंगल वाला ही करना है। तो ये देखें 14/3 कंप्लीट है क्वेश्चन। नाउ इसी टाइप से देखें, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9x। तो सिंपल सा हो गया, कंप्लीट सॉल्व पड़ा है। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9x है, तो y कितना होगा, स्क्वायर रूट हटाएंगे तो 9 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 3 स्क्वायर रूट ऑफ x। तो देखो x कहाँ से कहाँ तक है, 2 से 4 तक, तो 2 to 4 y की वैल्यू यहाँ कितनी आएगी, 3 रूट एक्स dx। बस रूट एक्स का हो जाएगा x की पावर 3/2 अपॉन 3/2। ये 3 बाहर वाला है ही, अपर लिमिट 4 लोअर लिमिट 2, ये पुट कर रखा और आंसर आप लोग इजीली फाइंड कर ही लेंगे। तो यहाँ ध्यान रखें ये चीज क्या है, ये ध्यान रखना है ड्रॉ करने के लिए। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9x, तो दिमाग में ये आना चाहिए कि ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है, मीन्स दैट हाइपरबोला। ऐसे वैसे कुछ भी ड्रॉ कर दोगे तो फिर गलत हो जाएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट
जस्ट रिवर्स क्वेश्चन मीन्स दैट इस बार लिमिट्स x की ना दे के y की दे रखी है, तो जस्ट उल्टा कर लेंगे, नो इश्यू। यहाँ ये थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा, x स्क्वायर है, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। तो ये किस टाइप से नजर आ रहा है आपको? 11th क्लास में पढ़ रखा है, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay प्लस y मीन्स दैट पॉजिटिव y डायरेक्शन के अंदर इसका क्या होगा? ओपन होगा। ये हमारा है इक्वेशन x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। y की लिमिट y इक्वल टू 2, तो यहाँ कहीं y इक्वल टू 2 की लाइन है, इधर कहीं होती है y इज इक्वल टू 4 की लाइन। ओके, कर लीजिएगा, जैसे 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ऐसे ग्राफ होता है। नाउ क्या क्या दे रखा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही चाहिए y एक्सिस, y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 4, तो y एक्सिस कौन सा? ये रहा, y इज इक्वल टू 2 ये रहा, y इक्वल टू 4 ये लाइन रही, एंड दिस कर्व, तो कर्व की कौन सी बाउंड्री है? ये। तो इन चारों लाइन से जो बाउंडेड रीजन है वो यही है। तो इस बार देखो लिमिट किसकी दे रखी है? 2 to 4, ये लिमिट किसकी है? y की। तो ध्यान रखें यहाँ y का फंक्शन आएगा, मीन्स दैट आपको y की टर्म्स में फंक्शन को वैल्यू पुट करना है। y की टर्म्स में फंक्शन पुट करना मीन्स दैट वैल्यू किसकी आएगी? x की। तो x इज इक्वल टू कितना है? स्क्वायर रूट लो इधर, तो 4 का स्क्वायर रूट कितना हो गया? 2 स्क्वायर रूट ऑफ y। तो देखो यहाँ पर y का फंक्शन आ गया, कितना है? 2 रूट y। 2 तो कांस्टेंट है, बाहर ले लो, रूट y का कितना होगा? y रेज पावर 3/2 अपॉन 3/2, अपर लिमिट 4 लोअर लिमिट 2। देखो 2 टू जब 4/3 तो बाहर ले ले, अपर लिमिट पुट कीजिए 4 रेज पावर 3/2। तो मैं क्यों ना 4 को क्या लिखूं? 2 स्क्वायर लिख दूं, सॉल्व तो करना ही है। माइनस लोअर लिमिट 2 रेज पावर 3/2, तो क्यों ना 2 को मैं रूट 2 का स्क्वायर लिख दूं, और इसकी ओवरऑल पावर कितनी है? 3/2। 2 से 2 कट, यहाँ पर भी 2 से 2 कट, 2 क्यूब आया, कितना हुआ? 8 माइनस रूट 2 का क्यूब, तो रूट 2 का क्यूब टोटल 3 टाइम्स रूट 2 रूट 2 रूट 2, रूट 2 इंटू रूट 2 कितना हो गया? 2 रूट 2, तो इसको लिख दिया 2 रूट 2। अब ये सॉल्व होगा नहीं फाइनल, क्योंकि एक रैशनल नंबर है एक इरेशनल नंबर है, तो दोनों ही एज इट इज पड़े रहेंगे। ओके, दैट इज आवर क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट इलिप्स, तो ये भी आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ रखी ज्योमेट्री, कौन सी? एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। क्या होता है? इलिप्स होता है। When a is equals to b, then that will be converted into the circle. Now, here a क्या है? 16 को क्या लिख सकते हैं? 4 का स्क्वायर, और 9 को क्या लिखेंगे? 3 का स्क्वायर। मीन्स दैट यहाँ पर जो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस होगी वो कितनी होगी? 8 होगी। 4 इधर, 4 इधर, 3 इधर, 3 इधर, यही होता है ए बी बी। ना अगर ये 4 है तो इसका कोऑर्डिनेट कितना हुआ? 4,0। इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा? 0,3। अब हम लोगों को टोटल एरिया फाइंड करना है, तो क्यों ना हम लोग ओनली फर्स्ट एरिया फाइंड करके, क्योंकि सिमेट्रिक है, ये इतना एरिया फाइंड करके किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 4 से। ओके, तो इसके लिए अब देखो लिमिट किस किस की, ये लाइन कौन सी है? x इज इक्वल टू 0, यहाँ एंड हो रहा है, तो यहाँ क्या है? x इज इक्वल टू 4, तो x इज इक्वल टू 0 से 4 के बिटवीन, और y एक्सिस और ये कर्व। तो अब इस बार लिमिट मेरे पास किसकी पड़ी है? 0 to 4 dx की, यानी यहाँ फंक्शन किसका आएगा? कंप्लीट x का। जब भी dx लिखो ना तो यहाँ fy लिख दिया करो ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी। अब fy का मीनिंग क्या है? आपको y की वैल्यू उठानी है यहाँ से इन टर्म्स ऑफ x, क्योंकि x के रेस्पेक्ट में ही इंटीग्रल कर रहे हैं। तो यहाँ से इसको सॉल्व करूँ तो y की वैल्यू कितनी आएगी? y स्क्वायर बाई 9 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 16। एलसीएम लें तो 16 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 16, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा? 9 बाई 16, 16 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आएगी? 3/4 स्क्वायर रूट ऑफ 16 माइनस एक्स स्क्वायर। ये देखिए y की वैल्यू यहाँ पर मैंने पुट कर दी, 3/4 स्क्वायर रूट ऑफ 16 माइनस एक्स स्क्वायर। नाउ बस इसका इंटीग्रल,
अब अगर इंटीग्रल आप लोगों को फॉर्मूला याद है, इजीली हो जाना है, नहीं होगा, यहाँ आके फंस जाओगे ज्योमेट्री। तो इसके लिए दो बेसिक चीजें हैं, एक आपको ये चीज ड्रॉ करनी आनी चाहिए ज्योमेट्री, और दूसरा यहाँ पर जो फॉर्मूले लग रहे हैं स्टैंडर्ड, वो सारे के सारे आपको अच्छे से मेमोराइज होने ही चाहिए। अब यहाँ कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, इंटीग्रल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स। याद करने की क्या टेक्निक बताई थी मैंने, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ क्या आएगा x/2, फिर अंडर रूट ऑफ एज इट इज आ जाता है, फिर प्लस या माइनस कैसे यूज करोगे, ए के आगे प्लस है तो या प्लस यूज कर लो, फिर यहाँ क्या आता है ए स्क्वायर अपॉन 2, और यही फॉर्मूला 1 अपॉन में किसका होता है, साइन इनवर्स का, तो ये हटाओ, ये फॉर्मूला यहाँ क्या होगा, साइन इनवर्स x/a। अब इस फॉर्मूले का एप्लीकेशन यूज यहाँ कैसे करेंगे, जहां आपके a है वहां पर क्या यूज हो जाएगा, 16 को क्या लिखोगे, 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो जहां जहां a है वहां अगर आप लोग वापस से अगेन 4 पुट कर देते हो तो ये मिला। फाइनल कट बाद अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये अपर लिमिट ये लोअर लिमिट, ये सारे के सारे तो जीरो हो गए, बचा सिर्फ ये 8 साइन इनवर्स 1। तो साइन इनवर्स 1 की वैल्यू किसकी होती है, साइन π/2 की, साइन इनवर्स साइन गया 8 π/2, फिर जो कट हो रहा है कट कर दीजिए, 4 की टेबल 2 टाइम, 2 3 जा 6, और ये आंसर क्या आएगा आपके 3π। इसी टाइप से ये वाला क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, ध्यान रखें इसको, थोड़ा सा डायग्राम को या सर्कल टाइप सा बना दिया गया है, सर्कल मत बनाइएगा, ये इस टाइप की ज्योमेट्री है। ये क्या है 4 2 का स्क्वायर, ये क्या है 3 का स्क्वायर, मीन्स दैट इसका y एक्सिस लेंथ ही होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग वही यूज करेंगे, मीन्स दैट x ये आपके इसका मेजर एक्सिस यानी जो y है ये है 3, तो ये होगा 3 3, ये होगा 2 2, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा 2,0, इसको क्या होगा 0,3। तो अपन वही फर्स्ट एरिया फर्स्ट क्वाड्रेंट का फाइंड करके 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो x कहाँ से कहाँ तक आएगा, x 0 से लेके x 2 तक आएगा। फिर यहाँ से अगेन y की वैल्यू उठाएंगे, यहाँ पुट करेंगे, और ये dx, टोटल आपको 4 इंटू करते ही फाइनल रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा 3π। तो ध्यान रखें फर्स्ट क्वाड्रेंट का निकालने के बाद आपको 4 से जरूर मल्टीप्लाई करना है। ओके, नाउ find the area of the region in the first quadrant enclosed by x-axis line this and the circle x square plus y square equals to 4। फर्स्ट ऑफ ऑल इस लाइन को ड्रॉ करते हैं, सोचे जरा ये लाइन क्या है, अगर मैं इस √3 को इधर लेके आऊं तो 1/√3x, आप लोगों ने पढ़ा होगा y = mx + c, c तो यहाँ कुछ नहीं है, जीरो है, इसका मीनिंग ये ओरिजिन से निकलती है। 1/√3 इसका स्लोप है, 1/√3 कितना होता है 10 30, तो ध्यान रखें इसका जो एंगल आएगा वो कितना आएगा 30 डिग्री आएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग करते हैं इसको ड्रॉ। ओके, नॉमेनक्लेचर करते हैं इसका। एक ये लाइन कितना 30 डिग्री बनाता हुआ, जरूरी नहीं है 30 बनाओ, अप्रोक्सीमेटली आइडिया लेना है बस, और कुछ नहीं। नाउ जैसा कि कोऑर्डिनेट सही होंगे तो चेकआउट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये पॉइंट क्या है 0, 0, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, 4 का स्क्वायर मीन्स दैट 2 स्क्वायर। तो ये एक ऐसे सर्कल की इक्वेशन है जिसका सेंटर 0 0 एंड रेडियस कितना है 2 है। ओके, तो यहाँ पर अगर रेडियस 2 है तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा 2,0, ये क्या होगा 0,2। अब यहाँ पर देखो इस पॉइंट से मैं नीचे की तरफ एक यूं परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहा हूँ, हमें एरिया क्या चाहिए, वी हैव टू फाइंड एरिया ऑफ एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, ये सर्कल है, और ये लाइन कौन सी लाइन है, ये
x इज इक्वल टू √3y, इन तीनों से ही एंक्लोज्ड रीजन चाहिए, यानी टोटल देखो रीजन कौन कौन सा आएगा। मैं दो कलर्स के अंदर ड्रॉ कर देता हूं। एक तो देखो ये छोटा सा रेड वाला पोर्शन, ये एरिया किसके अंडर में है, इस सर्कल के अंडर में है, जबकि दूसरा ये एरिया किसके अंडर में आ रहा है, इस लाइन के अंडर में आ रहा है, x इज इक्वल टू √3y के। तो यहाँ पर जो टोटल क्वेश्चन है वो दो पार्ट्स में ब्रेक हो जाएगा। टोटल एरिया क्या होगा, एरिया अंडर द लाइन मींस दैट ब्लू पोर्शन प्लस एरिया अंडर द सर्कल मींस दैट रेड पोर्शन। अब उसके लिए लिमिट भी चाहिएगी। तो लिमिट के लिए ये डायरेक्ट 0 to 2 तो यूज नहीं ले सकते, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट चाहिएगा। अब ये पॉइंट कैसे फाइंड करें, तो इस पॉइंट को फाइंड करने के लिए टेक्निक क्या होगी, यू हैव टू फाइंड द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ दिस लाइन एंड दिस सर्कल। अब इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, कहीं एक से x या y की वैल्यू लेकर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं दूसरे कर्व में। तो यहाँ पर हम लोग अगर देखें तो x² + y² = 4 है। x की वैल्यू कितनी है, √3y, तो यहाँ वैल्यू पुट करता हूँ, तो √3 का स्क्वायर हो गया √3 का 3, y का हो गया y² प्लस y² = 4, 4y² = 4, y² = 1, y +-1। ये जो -1 है ये तो इधर वाला है, नहीं चाहिए अपने को, ये चाहिए। तो y की वैल्यू यहाँ कितनी आई, +1, y की वैल्यू 1 है तो x की वैल्यू कितनी होगी, ये y की वैल्यू यहाँ पर किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो। जैसे x इज इक्वल टू √3y में ही पुट कर देते हैं, तो y कितना है 1, तो x कितना होगा √3, तो ये पॉइंट हुआ √3। तो देखो अब मैं यहाँ पर ये कैलकुलेशन तो रिमूव कर रहा हूँ, ओनली रखेंगे फिगर। अब आपका जो एरिया टोटल है वो कितने पार्ट्स में ब्रेक हो गया, दो। लिमिट्स क्या है, 0 से लेके √3 तक, जो मैंने बीच में ब्लैक कलर की लाइन ड्रॉ कर रखी है वो कहाँ की है, √3 की है। तो 0 से लेके √3 तक, ये 0 से लेके ये जो लाइन ड्रॉ की है ना मैंने, ये कौन सी है, x की वैल्यू √3। तो 0 to √3 y कहाँ से लेना है, लाइन से लेना है, ओके, बेस में लिख रखा है, प्लस √3 से लेकर 2 तक। अब यहाँ पर y कहाँ से लाओगे, सर्कल से, क्योंकि यहाँ एरिया अंडर द क्या है, सर्कल है, y अंडर सर्कल। तो बस लिमिट्स का ध्यान रखना है, बस y की वैल्यू उठाओ। तो y की वैल्यू लाइन से कितनी आ रही है, ये x इज इक्वल टू √3y है, तो y कितना होगा, x अपॉन √3 बार ले लेता हूँ, प्लस √3 to 2 y फ्रॉम सर्कल, तो सर्कल से y की वैल्यू कितनी आएगी, √4 - x², 4 को क्या लिखते हैं 2² - x² dx। नाउ अलग अलग, मैं दोनों को अलग अलग बता दे रहा हूँ। x का इंटीग्रल क्या होगा, x²/2, अपर लिमिट √3, लोअर लिमिट 0। तो जब √3 का स्क्वायर करोगे तो कितना होगा, 3/2 माइनस लोअर लिमिट तो इसकी 0 हो गई, प्लस इसके लिए मैंने अभी एक फॉर्मूला बताया, √a² - x²। यहाँ a की वैल्यू कितनी होगी 2, फॉर्मूला अप्लाई करना है, करस्पॉन्डिंगली a को 2 पुट करना है, और वो रफ में, यहाँ बीच में फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, तो डायरेक्टली a की जगह 2 पुट करते हुए आप फॉर्मूला अप्लाई करें, देन अपर साइड अपर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू पुट करके इसकी फाइनल कैलकुलेशन करेंगे। तो कैलकुलेशन आगे की स्लाइड्स में कर रखी है, आप लोगों को शेयर कर ही दूंगा मैं, तो यहाँ देख लीजिएगा, तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। यहाँ एक पाई लिख दीजिएगा, ओके। और ये क्वेश्चन आपके इस ईयर के लिए इम्पोर्टेंट बन जाएगा, क्योंकि एरिया अंडर द 2 कर्व्स नहीं है, और प्लस साथ ही साथ अच्छा क्वेश्चन भी है डबल में, क्योंकि सिंगल वाले पूछने के चांस कम ही रहेंगे। तो बोर्ड पर्पज ऑफ व्यू से इस क्वेश्चन को जरूर करके जाइएगा अच्छे से। लास्ट में दोनों को ये ऐड कर रखा है, इसमें दोनों अलग अलग निकाल के ना, इसी टाइप से लीजिए। ये एक लाइन है x इज इक्वल टू a/√2,
तो x इज इक्वल टू ये कांस्टेंट है, a भी कांस्टेंट, रूट 2 भी कांस्टेंट, तो x इज इक्वल टू 2 कहीं लाइन होती है तो आप लोग कैसे ड्रॉ करते हैं? इधर ही होता है x इज इक्वल टू, जैसे ये कोई लाइन हो जाएगी a बाई रूट 2। तो करते हैं चेक। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर एक सर्कल और एक लाइन, दोनों को ड्रॉ करते हैं। ये लाइन ड्रॉ करनी है x इक्वल टू a बाई रूट 2। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो ये पॉइंट क्या है, सर्कल की रेडियस कितनी है a, तो क्या होगा 0, a, ये पॉइंट क्या हो जाएगा a, 0। और a बाई रूट 2 मीन्स दैट a में आप लोग 1.14 का डिवाइड करके देखना, तो ये आपको 0 पॉइंट समथिंग a ही मिलेगा। मीन्स दैट a से बड़ा नहीं, a से इसकी वैल्यू क्या है, छोटी है। a बाई रूट 2 इज लेस देन a। तो यहाँ ये जो लाइन है ना x इक्वल टू a बाई रूट 2, ये इधर होगी इसके एरिया में। तो यहाँ कहीं ये एक लाइन है और इस लाइन को मैं सपोज कर लेता हूँ x इज इक्वल टू a बाय रूट 2। तो एरिया कौन सा फाइंड करना है इस बार? ये सर्कल, ये सर्कल, ये लाइन। एक मिनट, क्या लिख रखा है? फाइंड द एरिया ऑफ स्मॉलर पार्ट। स्मॉलर पार्ट मीन्स दैट ये एरिया फाइंड करना है। तो इसके लिए सिंपल सा क्या करना होगा आप लोगों को, एरिया ऑफ सेमी सर्कल है, उसमें से क्या करेंगे, इस एरिया को क्या कर दो, माइनस कर दो। या फिर आप सिंपल सा यहां से ले लीजिए a अपॉन रूट 2, ये x की वैल्यू, तो क्या होगा a बाई रूट 2 से कहां तक, a तक। सिर्फ इतना सा एरिया फाइंड करना है। ओके, और मैं ध्यान रखना सिर्फ ये फाइंड कर रहा हूं क्योंकि x एक्सिस से ही इन्वॉल्व होता है, ये पूरा नहीं होगा। इतना इसका फाइंड कर लेंगे और उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से, तो ये ऊपर का और नीचे का दोनों एरिया आ जाएगा। a बाई रूट 2 से a, एरिया किसके अंडर में है, सर्कल के अंडर में है। तो सर्कल से y की वैल्यू कितनी आएगी, स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर आएगी, और क्या हो जाएगा dx। तो यहाँ फॉर्मूला लगा दो, अभी अभी जो यूज किया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से। तो ये हमारा रिक्वायर्ड एरिया होगा। सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड है ये, देखिए a बाई रूट 2 टू a y dx। अगर ये का ये इधर वाला पार्ट कहता तो हम लोग यूज करते 0 से a बाई रूट 2 एरिया अंडर द सर्कल, और उसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर अब आप लोगों को यहाँ पर पूछे स्मॉलर पार्ट ना करके ये वाला पार्ट कहें तो क्या करोगे, तो हम लोग क्या करेंगे, टोटल एरिया ऑफ सर्कल। तो आपको फॉर्मूला पता ही है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ आर कितना है, a, में से क्या कर देंगे, स्मॉलर पार्ट का एरिया माइनस कर देंगे। तो मे भी एग्जाम के अंदर आपको ऐसे कन्वर्ट करके भी पूछ ले, तो आप लोगों को इस टाइप से करना है। ओके, ये क्वेश्चन फर्स्ट टाइप का ही है आप लोगों के। y स्क्वायर इज इक्वल टू x, तो किधर होगा, इधर होगा। x इज इक्वल टू 4 is divided into 2 equal parts. The area between y is equal to x square and x is equal to 4. तो ये x is equal to 4 है कहीं। Divided into 2 equal parts by the line x is equal to a. तो इधर बीच में कोई एक लाइन है, इस लाइन की इक्वेशन क्या है, x is equal to a। ये क्या करता है, दो इक्वल एरिया में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। मीन्स दैट ये जो एरिया है और ये जो एरिया है वो इक्वल है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यही हुआ, x इक्वल टू a मींस दैट ये एरिया और ये एरिया दोनों इक्वल है। तो अब आप लोगों को a की वैल्यू फाइंड करनी है। a की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एरिया देखो यहाँ पर, ये 0 0 0 से लेके a तक का एरिया, एरिया किसके अंडर में है, ये पैराबोला। पैराबोला से y की वैल्यू कितनी आ रही है, रूट x। तो 0 टू a रूट x dx, ये तो हुआ ये रेड वाला एरिया इतना सा,
ध्यान रखें 2 से मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ, या फिर कर दो येलो 2 से मल्टीप्लाई, ताकि ऊपर नीचे दोनों का आ जाएगा। इज इक्वल्स टू, यहाँ पर भी यही होगा, ट्वाइस ऑफ कहाँ से कहाँ तक चल रहा है ये एरिया, ये ए से लेके 4 तक चल रहा है, a to 4 रूट एक्स डी एक्स। 2 से 2 कट हो गया, रूट एक्स का इंटीग्रल क्या होगा, एक्स रेज पावर 3/2 अपॉन 3/2, अपर लिमिट a लोअर लिमिट 0। इधर भी वही एक्स रेज पावर 3/2 अपॉन 3/2, अपर लिमिट 4 लोअर लिमिट a। देखो 2/3 से 2/3 दोनों तरफ से कट कर दो, इधर पुट करो a रेज पावर 3/2 माइनस 0, अपर माइनस लोअर, तो लोअर 0 हो गया। यहाँ पुट करो, अपर लिमिट पुट करो तो कितना होगा, 4 रेज पावर 3/2, 4 को क्या करता हूँ 2 स्क्वायर लिख देता हूँ, माइनस a रेज पावर 3/2, a रेज पावर 3/2 को इधर लेके आओ तो प्लस हो जाएगा, a रेज पावर 3/2 प्लस a रेज पावर 3/2 कितना हो जाएगा 2 a रेज पावर 3/2, यहाँ 2 2 कट हो गया, 2 का पावर 3 8, 2 a की टेबल 2 की टेबल 4 टाइम्स a रेज पावर 3/2 इज इक्वल टू 4 है, तो जब ये पावर इधर आएगी तो कितनी हो जाएगी 2/3, तो ये आंसर आ जाएगा a का। अच्छा क्वेश्चन है ये भी, ओके। तो 4 रेज पावर 2/3 आंसर। इससे आगे क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो हम लोग कल की क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे।